ਨਾ ਡਰ ਲਾਲੀ ਚਾਲੀ ਦਾ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੂਟਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਜੱਟ ਫੈਨ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ कहलवा वाले शूटर दा। साल 2015 में सुक्खा काहलों द्वारा किया गया ये फेसबुक पोस्ट बताने के लिए काफ़ी है कि आखिर सुक्खा काहलवा कौन था। महज 17 साल की उम्र में अपने गन से पूरे पंजाब को हिलाने वाला सुखविंदर सिंह सुक्खा काहलवा एक समय पर पंजाब का मोस्ट वांटेड शार्प शूटर हुआ करता था। कहते हैं सुक्खा काहलवा कई बार मर के जिंदा लौटा था, लेकिन जब वो मारा तो उसके शरीर से 100 से ज़्यादा बुलेट्स निकाले गए और उसके कुछ साल बाद फिर से सुक्खा काहलवा की चर्चा तेज हो गई। तो क्या एक बार फिर बच निकला था सुक्खा काहलवा? आखिर क्या है उसकी कहानी और क्या सुक्खा आज भी जिंदा है? आज हम आपको वारदात के इस शो में बताएंगे। हम बताएंगे कि सुक्खा काहलवा की क्या कहानी है। वैसे तो आप सब ने बदला, अपमान और लड़ाई की वजह से हथियार उठाते चंबल के अनेकों बागियों की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन पंजाब की गलियों से निकलने वाले गैंगस्टर की कहानियां इन सब से अलग होती हैं, जहां हथियार उठाने की कोई खास वजह नहीं होती और कई लोग तो शौक शौक में अपराधी बन जाते हैं। सुक्खा काहलवा भी अपराध की दुनिया का ही एक ऐसा ही शौकीन अपराधी था, जो खुद को संजय दत्त का फैन बताता था और अक्सर हथियारों के साथ अपनी फोटो खिंचवाता था। यही नहीं, सुक्खा काहलवा उन फोटो को फेसबुक पर भी अपलोड करता था। सुक्खा काहलवा एक रिच NRI फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, जिसके माता पिता अमेरिका में रहते थे और गांव में उसके नाम पर पूरे 150 एकड़ जमीन पड़ी थी। सुक्खा काहलवा की जिंदगी में हर ऐशो आराम थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी और सुक्खा भी अपने परिवार के साथ अमेरिका जाना चाहता था, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। एक छोटी सी गलती ने सुक्खा काहलवा से सब कुछ छीन लिया और महज 20 साल की उम्र में सुक्खा उत्तर भारत के 5 राज्यों में मोस्ट वांटेड घोषित हो गया। बहुत छोटी सी उम्र में अपराध की सीढ़ियां चढ़ने वाला सुक्खा काहलवा अपनी जिंदगी का 30 साल भी पूरा नहीं कर पाया और बड़े ही फिल्मी अंदाज में मार दिया गया। कहते हैं जब सुक्खा को पुलिस वैन में सबके सामने घेर कर मारा गया तो उसके दुश्मन उसकी लाश के इर्द गिर्द डांस करने लगे थे। किसी फिल्मी सीन की तरह लगने वाली इस कहानी की शुरुआत 1987 से होती है। बात पंजाब के कपूरथला के काहलवा गांव की है। तारीख 21 जून 1987, जब अमेरिकन NRI सुदर्शन सिंह और हरजिंदर कौर के घर सुखबीर सिंह का जन्म हुआ। बड़े भाई सोनू के अलावा सुखबीर अपने माँ बाप की दूसरी संतान था। सुखबीर को उसके घर वाले प्यार से सुक्खा बुलाते थे और काहलवा गांव के होने के कारण वह सुक्खा काहलवा कहलाया। सुक्खा का परिवार खानदानी अमीर था। सुक्खा के पास दौलत से लेकर इज्जत तक की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही जमींदार होने के कारण सुक्खा का अपने गांव में अच्छा खासा दबदबा था। सुक्खा के माता पिता अमेरिका में रहते थे और सुक्खा भी बचपन से अमेरिका जाने के सपने देखा करता था। सुक्खा के माँ बाप उसे पढ़ाना लिखाना चाहते थे, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था
क्योंकि वह तो दूसरे रास्ते पर चल पड़ा था। सुक्खा शुरू से ही अपने खानदानी दबदबे और रुतबे के बल पर गांव वालों को तेवर दिखाया करता था। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सुक्खा को पावर की आदत लग गई थी। वो जरा जरा सी बात पर लोगों से लड़ जाता और उसकी इसी आदत ने उसे अमेरिका जाने के सपने को छीन लिया। इससे पहले सुक्खा छोटे मोटे झगड़े किया करता था, लेकिन एक दिन उसका नाम एक बड़े झगड़े में आ गया। मामला पुलिस तक पहुंचा और इस वजह से सुक्खा का अमेरिका जाने का पासपोर्ट नहीं बन पाया। मामला इतना संगीन था कि पुलिस सुक्खा की खोज करने लगी और सुक्खा फरार हो गया। महज 17 साल की उम्र में सुक्खा कहलवां का नाम आपराधिक मामलों में दर्ज हो चुका था और पुलिस उसकी खोज में लग गई थी। फिर क्या था, सुक्खा के पुलिस की नज़र में आने के बाद उसके माँ बाप की चिंता बढ़ गई और वो उसे उसके भाई के साथ मौसी के घर छोड़कर अमेरिका चले गए। उन्होंने सोचा कि सुक्खा मौसी के यहाँ रहकर सुधर जाएगा, लेकिन ये तो सुक्खा की शुरुआत थी। वो अब कहाँ रुकने वाला था। सुक्खा ने मौसी के यहाँ रहते हुए आसपास के लोकल बदमाशों से अपनी जान पहचान बढ़ाई और बिना किसी रोक टोक के जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता रहा। थोड़े ही दिनों में उसने पंजाब से लेकर राजस्थान तक ताबड़तोड़ अपराधों को अंजाम दिया और मात्र 17 साल की उम्र में उसके ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा हत्याओं में शामिल होने का आरोप लगा। साल 2005 और 2006 आते आते सुक्खा कहलवां अपराध की दुनिया में एक जाना माना नाम बन गया था। उसने सिर्फ पंजाब और राजस्थान ही नहीं, बल्कि दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अपने आपराधिक मामलों को अंजाम दिया। इतनी कम उम्र में अपनी बंदूक से 5 राज्यों को हिलाने वाला सुक्खा कहलवां एक एक करके जुर्म की सीढ़ियां चढ़ने लगा। अपराध की दुनिया में उसने अपना कद इतना बड़ा कर लिया कि लोग उसे शूटर सुक्खा के नाम से जानने लगे। उसकी पहुंच बढ़ने लगी और देखते ही देखते सुक्खा ने अपना गैंग खड़ा कर लिया। इस तरह साल 2008 तक पुलिस से छिपते छिपाते सुक्खा अपना काम करता रहा। उस दौरान सुक्खा को क्राइम वर्ल्ड का सबसे हैंडसम शूटर कहा जाता था। उसे गोली बंदूक और निशानेबाजी का बड़ा शौक था। वो दिखने में जितना शरीफ लगता था, उसका दिमाग उतना ही शातिर था। लेकिन साल 2008 में सुक्खा की जिंदगी में एक और मोड़ आया और 11 अक्टूबर को उसने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। सुक्खा की गर्लफ्रेंड किसी बड़े रिसॉर्ट मालिक की बेटी थी और दोनों ने भागकर शादी की थी। खैर, शादी के बाद सुक्खा की जिम्मेदारी बढ़ गई और वो अपनी बीवी को लेकर पुलिस के साथ लुका छुपी नहीं खेल सकता था। इसलिए सुक्खा ने अपनी बीवी के कहने पर देश छोड़ने का फैसला किया और एक नकली पासपोर्ट के साथ अपनी बीवी को लेकर ऑस्ट्रेलिया चला गया। आपको बता दें, सुक्खा ने सिर्फ देश ही नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी बीवी के कहने पर उसने क्राइम वर्ल्ड से भी नाता तोड़ दिया था। सुक्खा कहलवां ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए वो एक टैक्सी ड्राइवर का काम करने लगा। लेकिन क्राइम से मुंह मोड़ना इतना आसान भी नहीं होता है। एक दिन सुक्खा को अपनी बीवी के किसी और से संबंधों का पता चला और उसी वक्त उसने ऑस्ट्रेलिया छोड़ दिया। सुक्खा न सिर्फ भारत वापस आया, बल्कि उसकी बीवी की बेवफाई ने उसे फिर से क्राइम की दलदल में जाने को मजबूर कर दिया। फिर क्या था, सुक्खा एक तो पहले से सनकी था और अब वो ऑस्ट्रेलिया से उससे भी खतरनाक बनकर भारत लौटा था। कहते हैं सुक्खा कहलवां लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया। यही नहीं, उसकी लवली बाबा, विक्की गौंडर और प्रेम लाहौरिया से भी बड़ी गहरी दोस्ती थी।
सुक्खा शुरुआत के दिनों में इन तीनों के साथ मिलकर हाईवे लूटा करता था, लेकिन बड़ी जल्दी थी इन दोस्तों में दरार पड़ गई। माना जाता है कि सुक्खा, कहलवा और लवली बाबा में किसी लड़की की वजह से दुश्मनी शुरू हुई थी। लवली बाबा जालंधर की स्पीड फंड एकेडमी में कोच था और उसने जिस लड़की को धोखा दिया, सुक्खा उसे अपनी बहन मानता था। इसी वजह से सुक्खा ने दिन दहाड़े एक जिम में लवली बाबा को जान से मार दिया। विक्की गौंडर और प्रेम लाहौरिया लवली बाबा के जिगरी थे। इस घटना के बाद उन्होंने सुक्खा, कहलवा को जान से मार कर बदला लेने की कसम खा ली। वहीं लवली बाबा मर्डर के बाद सुक्खा अखबारों की सुर्खियों में छा गया और पुलिस ने अपनी खोज तेज कर दी, जिसके बाद सुक्खा से जुड़ी कई और कहानियां भी चर्चित होने लगीं। कहीं कोई सुक्खा को पंजाब का सबसे खतरनाक शार्प शूटर बताने लगा, तो कहीं किसी ने कहा कि सुक्खा अपने दांतों से काट कर भी लोगों को मार देता है। खैर, मार्केट में सुक्खा की इन कहानियों के आने के बाद कुछ लोग सुक्खा के फैन बन गए, तो वही पंजाब की आधी आबादी उसकी दहशत में जीने को मजबूर हो गई। कुछ ही सालों में सुक्खा पर 50 से ऊपर केस दर्ज हो गए, जिनमें कत्ल, हत्या की कोशिश, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, रॉबरी और किडनैपिंग जैसे अपराध शामिल थे। साल 2010 में सुक्खा, कहलवा ने बीजेपी नेता और फगवाड़ा के प्रधान गुरदर्शन ढिल्लों की हत्या कर दी। सुक्खा ने यह हत्या सरेआम AK-47 से की थी और इस घटना के बाद सुक्खा का नाम पूरे भारत में फैल गया। हथियारों का तो सुक्खा को बचपन से ही शौक था, लेकिन अब वो रिवॉल्वर के साथ फेसबुक पर अपनी फोटो भी डालने लगा। उस दौरान सुक्खा को चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी और लाखों लोग उसे फेसबुक पर फॉलो किया करते थे। सुक्खा जब भी रिवॉल्वर के साथ अपनी फोटो अपलोड करता तो लाखों लोग लाइक करते। यही नहीं, गिरफ्तार होने के बाद भी सुक्खा अपना दबदबा बनाए रखने के लिए जेल से ही फोटो अपलोड किया करता था, लेकिन जेल सुक्खा को ज़्यादा दिनों तक अपनी कैद में नहीं रख पाई। वह 10 अक्टूबर 2010 को जालंधर की जेल से फरार हो गया। साल 2012 में उसे फिर पकड़ लिया गया और अब उसे इस बार रोपड़ जेल में रखा गया। लेकिन कुछ दिनों बाद सुक्खा रोपड़ जेल से भी भाग गया और इस बार राजस्थान चला गया, जहां पुलिस से हुई एक झड़प में सुक्खा का एक दोस्त मारा गया। लेकिन सुक्खा वहां से बच निकला और भागकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश चला गया, जहां वो यूपी के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल यामीन से मिला और दोनों ने मिलकर भारी सोने की लूट की। कहते हैं उस लूट के बंटवारे को लेकर सुक्खा का यामीन से झगड़ा हो गया और यामीन ने अपने लोगों के साथ मिलकर सुक्खा का गला घोंटकर यमुना में फेंक दिया। लेकिन एक बार फिर सुक्खा ने मौत को चकमा दे दिया और वहां के स्थानीय लोगों ने उसकी जान बचा ली। इस बार सुक्खा भागकर पश्चिम बंगाल के हावड़ा चला गया, लेकिन पुलिस ने उसका लोकेशन निकाल लिया और इस बार उसे पंजाब की नाभा जेल में रखा गया। इसी बीच सुक्खा के बड़े भाई सोनू कहलवा की मौत हो जाती है। फिर आया 21 जनवरी 2015 का वो दिन जब सुक्खा कहलवा नाभा जेल की पुलिस वैन से जा रहा था। इस बात की खबर लवली बाबा के भाई ने विक्की गौंडर और प्रेम लाहौरिया को दे दी। फिर क्या था, उन दोनों ने उस गाड़ी को फगवाड़ा नेशनल हाईवे पर रोक लिया और पुलिस वालों को वहां से हटाकर उस गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसके बाद सुक्खा कहलवा की मौके पर मौत हो गई। कहते हैं उस दौरान सुक्खा कहलवा के शरीर पर पूरे 100 बुलेट्स लगे थे। यही नहीं, सुक्खा के शरीर को सड़क पर रखकर विक्की गौंडर और प्रेम लाहौरिया गैंग ने डांस भी किया। लेकिन सुक्खा की मौत के बाद उसकी चर्चा फिर से तेज हो गई। लोग कहने लगे कि सुक्खा फिर से जिंदा लौट आया है, लेकिन इस बार सुक्खा सच में मर चुका था। वास्तव में
सुक्खा कहलवा की जिंदगी पर बनी शूटर नाम की एक मूवी भी आई और लोगों के जेहन में सुक्खा कहलवा की याद फिर से लौट आई। तो क्या आप उस कुख्यात अपराधी के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कहानी को शेयर कीजिएगा।